हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम अपना रीजनिंग का पहला चैप्टर लेकर आए हैं। देखिए, पहला चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपको रीजनिंग में सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हम आपके लिए पहले वो चैप्टर लेके आ रहे हैं जो हर एग्जाम में उसमें से एक नए क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वेन डायग्राम। आपको मैं बताता हूँ, आज आप चैप्टर पढ़ेंगे वेन डायग्राम। देखिए, सभी एग्जाम्स में इस चैप्टर में से आपका एक नए क्वेश्चंस आ ही रहा है हर बार। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको इस चैनल पे रीजनिंग की और इंग्लिश की काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो जिसके लिए हमने इससे पहली वीडियो रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बनाई थी, जिसमें हमने आपको अच्छे डिटेल से ये बताया था कि किस एग्ज़ाम में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो आपको उससे ये मदद मिल सकती है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप सिर्फ वही चैप्टर्स के बारे में पढ़ें, इससे एक्स्ट्रा चैप्टर्स के बारे में ना पढ़ें। तो चलिए, आपने वो वीडियो तो देख ही ली होगी। अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं है, आप उस वीडियो को भी देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और अब हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम को। तो वेन डायग्राम में आखिर क्या होता है? तो वेन डायग्राम में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके रिलेशंस के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा, कहीं पे आपको इस तरीके के आपको रिलेशंस मिलता है देखने के लिए, कहीं पे आपको इस तरीके का रिलेशंस मिलता है देखने के लिए, और कहीं पे आपको ये इस तरीके का मिलता है। तो ये क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के चैप्टर में होते हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम। इनका क्या मतलब होता है और ये कैसे बनाए जाते हैं, इनके बारे में आज हम समझेंगे। देखिए, आपको आंसर नहीं देना है, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम कह दें कि मैन एंड हस्बैंड, मैन एंड हस्बैंड, इसे आपको वेन डायग्राम की मदद से अगर समझाना हो तो हम कैसे समझाएंगे? तो इसी चैप्टर में आपको ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कुछ भी हम लिख सकते हैं, उनके बारे में अगर हमें रिलेशन समझाना हो तो वो हम कैसे समझाएंगे? आखिर इसमें ये वाला इसमें वेन डायग्राम बनेगा, या ये बनेगा, या फिर ये बनेगा। तो हमें ये कैसे समझना है, आज की वीडियो में हम बहुत ही डीपली जाकर आपको ये सारी चीज़ें समझाएंगे। और मेरी ये गारंटी है कि आप जो भी गलतियां कर रहे होंगे अब तक इस चैप्टर में, वो सारी गलतियां आपकी आज बिल्कुल सही से समझ में आ जाएंगी कि आखिर आप कहां पर गलती कर रहे थे, और आपको ये वेन डायग्राम जो चैप्टर है काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अब हम शुरुआत कर लेते हैं अपने वेन डायग्राम चैप्टर की, कि किस तरीके से इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको पहला बता दूं कि एक पहला जो होता है वो तो होता है हमारा ऑल का रिलेशन, यानी कि सभी का रिलेशन। जो इसमें एक दूसरा और होता है वो होता है हमारा सम का रिलेशन, या कुछ का रिलेशन। और एक तीसरा इसमें होता है, वो होता है हमारा नो का रिलेशन। इसमें हमारा कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो अब ये जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं आखिर किस तरीके के बनते हैं, मैं आज आपको सारी चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे उसके क्वेश्चन का बताना कि आखिर इसका क्या हो सकता है आपके निगाह में। अगर आपने थोड़ा बहुत भी वेन डायग्राम पढ़ा हो तो आपका इससे क्या आंसर आएगा, फिर उसके बाद मैं आपको चीज़ें आगे समझाऊंगा। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया मैन, जो पहले दिया था अभी हमने मैन, और इसमें दे दिया हमने इसके बाद हस्बैंड। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैन और हस्बैंड में रिलेशन बनाना हो तो आप ऑल का बनाएंगे, या सम का बनाएंगे, या नो का बनाएंगे? ऑल का मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऑल का रिलेशन इस तरीके से बनाया जाता है, सम का रिलेशन हमारा इस तरीके से बनाया जाता है, और हमारा जो नो का रिलेशन है वो इस तरीके से बनाया जाता है।
तो 3 तरीके के इसमें रिलेशंस हमें बताने होते हैं। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि मैन और हस्बैंड में इनमें से कौन सा रिलेशन बनेगा, क्या सभी का बनेगा या फिर सम का बनेगा या फिर कोई नहीं का बनेगा। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ऑल का रिलेशन बताया हो, कुछ लोगों ने आपका जो आंसर आया होगा वो सम का रिलेशन आया होगा, और हो सकता है कि कुछ लोगों का नो का रिलेशन भी आया होगा अगर आपकी तैयारी नहीं है तो। लेकिन मुझे आपका ये क्लियर करना है कि आपका इसमें रिलेशन होगा कौन सा। तो देखिए, अगर हम ले लें इसमें सम का रिलेशन कि कुछ मैन हमारे हस्बैंड होते हैं, यानी कुछ आदमी जो होते हैं वो पति होते हैं, और कुछ हस्बैंड हमारे आदमी होते हैं। कुछ हस्बैंड जो होते हैं, जो कुछ पति होते हैं वो आदमी होते हैं। तो ये हमें लग रहा हो कि ये भी सही हो सकता है कि भाई हमारा ये वाला क्वेश्चन सही हो सकता है। अब आपको कुछ नो का तो रिलेशन हो ही नहीं सकता कि मैन और हस्बैंड में कोई संबंध ही ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसे तो आप भूल जाओ। तो अब ये ऑल का रिलेशन ले लें कि कुछ जो आदमी, इसमें आपको क्या कहा, ऑल का लेना है। मैं जो सारे आदमी हैं वो हस्बैंड हैं, और या फिर सारे हस्बैंड जो हैं वो आदमी हैं। तो इसमें हम क्या ये लगा सकते हैं, भाई ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई सारे आदमी हस्बैंड ही हों, ऐसा हो तो नहीं सकता ना। तो इसमें हम कैसे इसका आंसर लगाएंगे, अब आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, जब भी हम ऑल का रिलेशन समझते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। किन बातों का ध्यान देना है कि जब भी ऑल का रिलेशन समझेंगे तो इसमें आपका एक तरफ से, मतलब एक तरफ से जो है आपका ऑल का रिलेशन बनेगा, और दूसरी तरफ से जो बनेगा आपका ऑल का रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहां पर ऑल का रिलेशन नहीं बनेगा, मतलब बनेगा किसका, फिर सम का। तो दूसरी तरफ से आपका सम का रिलेशन बनेगा। अब वो चेक कैसे करना है, मतलब आपको इधर की तरफ जाके और फिर इधर की तरफ जाके आपको इस तरह से ही इसका आंसर देना है। जैसे अब मैं आपको मैन और हस्बैंड के बारे में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ऑल मैन आर हस्बैंड होते हैं क्या, भाई सारे आदमी क्या हस्बैंड होते हैं, नहीं होते, नहीं होते ना, मतलब कुछ आदमी हस्बैंड होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या सारे हस्बैंड जो आदमी होते हैं, जो जितने भी पति होते हैं वो आदमी होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। तो इधर की तरफ से जो इसमें बना हमारा, वो तो हमारा ऑल का बना, लेकिन इधर की तरफ से जो बन रहा है ये हमारा सम का बन रहा है। तो सीधी सी बात है हमारी क्या, कि एक तरफ से तो हमारा ऑल होना चाहिए, जी ऑल है, एक तरफ से हमारा सम भी होना चाहिए, जी सम है। तो कौन सा इसमें रिलेशन हुआ, तो इसमें हमारा रिलेशन हुआ ऑल का। तो इसका आंसर अगर हम लगाएं तो क्या लगाएंगे, इसका रिलेशन होगा ऑल का। तो क्या ध्यान देना है, एक तरफ से तो ऑल का रिलेशन बन जाए और दूसरी तरफ से हमारा सम का रिलेशन बन जाए, ऑल का ना बने और सम का रिलेशन बन जाए। तो तब अगर ऐसा हमारा हो जाता है तो हमारा उसमें किसका रिलेशन होगा, ऑल का। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगा। सिर्फ अभी बात करेंगे ऑल की, उसके बाद सम की बात करेंगे कि आखिर सम किस किस चीज़ में होता है। स्टूडेंट्स, हमने अभी एक एग्जाम्पल देख लिया था इसका। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को आपको समझने के बाद अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर इसमें क्या कैसे काम करता है। जैसे हम ले लेते हैं कार और व्हीकल। अब इसमें अगर हमें बताना हो कौन सा इसमें एक डायग्राम बनेगा, वो हम कैसे बताएंगे। तो सीधा सा वही तरीका है जैसे हमने आपको बताया कि अगर कार और व्हीकल को चेक करेंगे और व्हीकल से कार की तरफ को चेक करेंगे कि इस पर कौन सा रिलेशन हो रहा है। ऐसे बोल के देख लेते हैं, जैसे सभी कार व्हीकल हैं क्या, या कुछ कार व्हीकल हैं, इस तरीके से बोल के देख लेते हैं हम। तो बोल के देखेंगे तो आपको आंसर खुद मिल जाएगा। मतलब हमारा ये होना चाहिए कि एक तरफ से तो सभी का इसमें रिलेशन बन जाए, वो एक तरफ से कुछ का बन जाए। अगर हमें सभी का अगर समझना है तो, ऑल वाला रिलेशन समझना है तो हम देखेंगे इसे करके कि क्या हमारी सभी कार व्हीकल होती हैं। बिल्कुल, कार एक व्हीकल ही तो होता है, तो सभी कार हमारी व्हीकल होती हैं। ठीक है, तो इधर हमारा बन गया ऑल का रिलेशन। अब अगर हम ये चेक करते हैं कि सभी व्हीकल कार होते हैं क्या, नहीं होते। कुछ व्हीकल साइकिल भी होती हैं, कुछ बाइक भी होती हैं। तो ये हमारा इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम ऐसे करके देखें कि क्या कुछ व्हीकल कार होते हैं, बिल्कुल कुछ व्हीकल कार होते हैं, कुछ व्हीकल बाइक होते हैं, तो हमारा इधर से सम का रिलेशन बन जाएगा। तो हमारा तो रिक्वायरमेंट पूरा हो गया कि ऑल में हमारा क्या होना चाहिए, एक तरफ से ऑल का रिलेशन और दूसरी तरफ से सम का रिलेशन।
बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इस तरह से हमारा इसमें जो बन के आएगा वो भी ऑल का रिलेशन बन के आएगा। तो उसका जो डायग्राम बनेगा वो भी इस तरह से ही बनेगा, एक पहले बीच में छोटा वाला गोल और उसके चारों तरफ हम एक और बना देंगे, ये हो जाएगा हमारा इसका ऑल का। तो इसमें जो बना ऑल का रिलेशन बना हमारा। तो इतना आपको इस एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा कि आखिर कौन सा इसमें रिलेशन बन रहा है। तो है ना कितना सिंपल। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, साथ में वीडियो को और लाइक कर लें। चलो हम एक और देख लेते हैं इसके बाद अगला एग्जाम्पल। अगर हमें ये पता ना हो कि वुमेन और सिस्टर इसमें हमारा कौन सा रिलेशन बनेगा, तो सबसे पहले वही चेक करना तरीका है एक। उसमें क्या करना है, सबसे पहले ये देख लेंगे कि भाई एक तरफ से ऑल का रिलेशन बनना चाहिए और एक तरफ से सम का रिलेशन बनना चाहिए। तो क्या सभी वुमेन होती जो सभी वुमेन सिस्टर होती हैं क्या? नहीं, कुछ वुमेन सिस्टर होती हैं, कुछ वाइफ भी होती हैं, तो कुछ अलग अलग तरीके से रिलेशन बनते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा सम का रिलेशन बन रहा है। जैसे कि क्या कुछ वुमेन सिस्टर होती हैं? बिल्कुल कुछ वुमेन सिस्टर होती हैं, कुछ वुमेन भाई सिस्टर नहीं भी होती हैं। ऐसा तो नहीं कि सभी जो औरतें हैं वो भाई बहन हो, नहीं भी हो सकती। तो अगर हम इधर की तरफ से चेक करें अब, क्या सभी सिस्टर वुमेन होती हैं? बिल्कुल सभी सिस्टर जो हैं, अगर सिस्टर हैं तो वुमेन ज़रूर होगी। सिस्टर अगर है तो वुमेन ही तो होगी। क्या भाई बन सकता है? भाई अगर वुमेन थोड़ा ही ना बन सकता है। तो इसलिए इधर की तरफ सभी का रिलेशन आ जाएगा, कुछ का नहीं आएगा। या अगर हम कहने लगे कि कुछ सिस्टर वुमेन होती हैं, भाई कुछ कैसे हो जाएगा, कुछ थोड़ा ही नहीं होती हैं। सभी सिस्टर जो होंगी वो वुमेन ही होंगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन बन के आएगा वो इसमें ऑल का रिलेशन बन के आएगा। मतलब जो इसका वेन डायग्राम बनेगा वो भी ऑल वाला ऐसे ही बनेगा जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, इसका जो भी बनाकर दिखाया था हमने ऑल वाला इसमें डायग्राम। तो आपको इन दो का तो आपको डायग्राम बनाना आ गया होगा। मतलब कि ऑल वाला जो डायग्राम बनता है, अगर दो में रिलेशन बूझ लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई इसका जो डायग्राम बनेगा वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा। क्या चेक करना है, एक तरफ से तो ऑल का रिलेशन आना चाहिए और दूसरी तरफ से हमारा सम का रिलेशन आना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों तरफ से ऑल का रिलेशन आए, एक तरफ से ऑल और एक तरफ से सम का रिलेशन आए। अगर ऐसा होता है तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और वहाँ पर जो डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम जो बनेगा वो ऑल वाला बनेगा। ये आपकी संतुष्टि के लिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपको अच्छे से और क्लैरिटी आ जाएगी इस चैप्टर को लेकर। चलिए देखिए, हमने एक रिलेशन बनाना है टेबल और फर्नीचर। अगर हम ये दो लिखें, टेबल और फर्नीचर, और हम बूझें कि इसमें हमारा कौन सा डायग्राम बनेगा वेन डायग्राम, तो आपको फिर से वही आपको क्या चेक करना है, इसमें आपको चेक करना है एक तरफ से तो आपका ऑल का आना चाहिए और दूसरी तरफ से आपका सम का आना चाहिए। अब देखिए आपको इधर की तरफ थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं आपको दूसरी तरफ लिख के दिखा रहा हूँ, आपको तब आपको अच्छे से समझाता हूँ। दूसरी तरफ एक बार और लिख लेता हूँ, इधर थोड़ा सा आपको स्पेस कम दिखाई दे रहा होगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं इधर लिख लेता हूँ, जैसे मैंने किधर भी लिख सकते हैं, मतलब फर्नीचर या टेबल किधर से भी लिख सकते हैं। हमें तो चेक ये करना है कि आपको एक तरफ से तो ऑल का रिलेशन और दूसरी तरफ से सम का रिलेशन आना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आपको टेबल आगे लिखा हुआ है या फर्नीचर आगे लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस चेक ये करना है कि एक तरफ से ऑल का और एक तरफ से सम का रिलेशन। तो देखिए अगर हम ये देखें कि क्या सभी फर्नीचर टेबल होते हैं? नहीं होते। सभी फर्नीचर टेबल कैसे हो जाएंगे? कुछ फर्नीचर हमारे चेयर भी हो सकते हैं, कुछ फर्नीचर हमारा कुछ और बेड वगैरह भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारा इसमें इधर की तरफ से अगर हम ये चेक करें कि क्या कुछ फर्नीचर टेबल होते हैं, बिल्कुल कुछ फर्नीचर हमारे टेबल होते हैं, कुछ हमारे कुछ और चीज़ होती है। तो इधर से हमारा जो रिलेशन आएगा वो सम का आएगा। लेकिन अगर हम इधर से चेक करें क्या सभी टेबल फर्नीचर होती हैं, बिल्कुल टेबल अगर होगी तो वही फर्नीचर ही होगी। तो सभी टेबल जितनी भी हैं आपकी फर्नीचर ही होंगी। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि यहाँ पर हम लकड़ी की फर्नीचर की बात कर रहे हैं क्या? भाई मुझे एक बात आप ये बताइए कि जो लकड़ी का फर्नीचर होगा या फिर आपका प्लास्टिक का हो या फिर आपका लोहे का हो, भाई फर्नीचर तो फर्नीचर होता है, टेबल तो टेबल ही होगी, चाहे वो किसी तरीके की भी हो। तो ये मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर एक तरफ से ऑल का रिलेशन बना और दूसरी तरफ से सम का रिलेशन बना। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें फिर से हमारा वही ऑल वाला जो इसमें वेन डायग्राम बनेगा, हमारा वही डायग्राम बनेगा। एक हमारा इसमें सर्कल और उसके ऊपर से दूसरा सर्कल। तो इस तरह से हमारा आपको और क्लैरिटी हो गई। इसके बाद एक हम अगला नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। उस टाइप को देखने के बाद आपको और ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस की क्लैरिटी आ जाएगी। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे और बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको उसमें बिल्कुल भी आप फंसेंगे नहीं, आप आराम से कर सकते हैं उसमें। तो आपको एक नेक्स्ट टाइप और बता देता हूँ अभी, लेकिन हम बात करें सिर्फ ऑल की ही। तो देखिए अगर हमें कभी किसी जगह की बात करनी हो,
जो कोई जगह होती है ना उनकी बात करनी हो, जैसे शहर हुआ या और बाकी इन जगह की बात करनी हो, तब क्या करेंगे। जैसे जयपुर इंडिया, अगर हमें इन दोनों में बताना हो तब क्या करेंगे। तो ये दोनों जगह हुई, मतलब किसी स्थान की अगर बात करोगे आप तो वहाँ पर भी ऑल का ही रिलेशन होगा। मतलब अगर हम ये जयपुर और इंडिया का वेन डायग्राम बनाना हो तो हम इसमें ऑल का ही डायग्राम बनाएंगे। कैसे भाई, ये जो एक बड़ा होता है इसमें और एक छोटा होता है, इंडिया बड़ा हुआ और जयपुर आपका छोटा हुआ। तो देखिए इंडिया के अंदर ही तो आपका जयपुर आएगा, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, ऑल का रिलेशन बनेगा। इसी तरह से अगर हम एक तरफ इंडिया लिखें और एक तरफ वर्ल्ड लिखें तो यहाँ पर इंडिया अब छोटा हो गया और वर्ल्ड आपका बड़ा हो गया। भाई वर्ल्ड के अंदर ही तो इंडिया हुआ। तो इसी तरह से जैसे जयपुर इंडिया के अंदर है, इसी तरह से वर्ल्ड के अंदर ही हमारा इंडिया है। तो यहाँ पर हम दो जगह की बात कर रहे हैं, अगर एक छोटी जगह हो और एक बड़ी जगह हो तो वहाँ पर भी हमारा ऑल का रिलेशन ही आएगा। तो वहाँ पर भी जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऑल का ही बनेगा। अब चाहे आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं इसमें, आपको और अगर आपको एक छोटी और एक बड़ी चीज़ लेनी हो तो आप वहाँ पर ऑल का ही रिलेशन बनाएंगे। जो छोटी चीज़ होगी उसे बीच में रखेंगे और जो बड़ी चीज़ होगी उसे आप बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरह से आपको ये ऑल का रिलेशन बनाना है। जैसे एक ये हो गया इंडिया और इसमें ये हो गया वर्ल्ड, तो इंडिया तो छोटे में बना दिया और वर्ल्ड जो बना दिया हमने वो बड़े में बना दिया। तो यहाँ पर जो वेन डायग्राम हुआ वो हमारा ऑल का हुआ। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल के जितने भी रिलेशंस बन सकते थे वो मैंने आपको करके इसमें कुछ एग्जाम्पल से अच्छे से समझा दिया। जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको सम का रिलेशन बताएंगे कि आखिर सम के रिलेशन में हमारी क्या क्या शर्तें होती हैं। अब जब सब सम का समझ में आ जाएगा तो उसके बाद ऑल और सम को एक साथ कंबाइंड वाला बताएंगे, क्योंकि नो में समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। नो तो बिल्कुल सिंपल है, तो वो आगे समझाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें ऑल और सम का समझाने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी और इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं बचेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कीप कंटिन्यू आप करते रहें अपनी तैयारी को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप अगर आप ऐसी वीडियो और भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको।